इस विधि के लिए साथियों एक्स्ट्रा आपको खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल कम खर्चे में आप इस विधि का प्रयोग करके अपने पशु को स्वस्थ भी रख सकते हो और अपने पशु का दूध भी बढ़ा सकते हो। नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर पशुपालक ये चाहता है कि उसकी जो गाय भैंस है वो अच्छा खासा दूध हमें दे और शरीर से स्वस्थ रहे। साथियों, ये दोनों जो चीजें हैं ये अगर आप पूरी करना चाहते हो तो साथियों आपके पशु का पेट जो है वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि दूध देना और स्वस्थ रहना ये दोनों चीजें पशु के पेट से जुड़ी हुई हैं साथियों। और अगर आप अपने पशु का पेट स्वस्थ रखना चाहते हो तो आपको टीएमआर विधि का प्रयोग करना पड़ेगा साथियों अपने पशुओं पे। आज की इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि टीएमआर क्या है, ये विधि कैसी है, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने पशुओं पे। दोस्तों, 90% पशुपालकों को टीएमआर का नॉलेज नहीं है और साथियों अगर ये विधि आप अपने पशु पे यूज कर लेते हो तो 100% आपके पशु में अनेकों बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं साथियों जो आपके पशु में कभी नहीं आएंगी, वो स्वस्थ भी रहेगा शरीर से और उसका दूध भी बढ़ेगा दोस्तों। और इस विधि के लिए साथियों एक्स्ट्रा आपको खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल कम खर्चे में आप इस विधि का प्रयोग करके अपने पशु को स्वस्थ भी रख सकते हो और अपने पशु का दूध भी बढ़ा सकते हो। इसमें आपको एक्स्ट्रा चीजें कोई लेके नहीं आनी है मार्केट से। आप जो भी अपने पशु को खिला रहे हो हम सिर्फ उसका तरीका चेंज करेंगे खिलाने का। और देखना साथियों, अगर आप इस तरीके से टीएमआर का प्रयोग करके अपने पशु को अगर खाना दाना देते हो या उसकी फीडिंग करते हो तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आप एक पशु पे ये नुस्खा जरूर आजमा कर देखें दोस्तों। तो चलो साथियों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टीएमआर विधि के बारे में पूरा जानते हैं। और इसके साथ साथ आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे नुस्खे लेके आता रहता हूं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई प्रत्येक जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, टीएमआर विधि का मतलब है टोटल मिक्स राशन, यानी प्रत्येक जो पशुपालक है, जो पशु रखते हैं, वो 3 चीजों का इस्तेमाल अपने पशु पे करते हैं। एक तो जो फीड होता है, दाना मिश्रण, उसका प्रयोग करते हैं, और एक सूखा चारा, और तीसरा है साथियों हरा चारा। इन 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये तीनों चीजें सही तरीके से हम अपने पशु पे इस्तेमाल करें तो हमारा पशु हमेशा स्वस्थ रहेगा साथियों। टीएमआर का मतलब है इन तीनों का मिश्रण करके हम अपने पशु को खिलाएंगे। अब इनका मिश्रण करने में समस्या क्या आती है साथियों? कई बार क्या होता है, अगर हरे चारे की उपलब्धता हमारे पास ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में पशु को हरा चारा डालते रहते हैं। अगर हरा चारा नहीं है या कम है तो पेवर हम सूखा चारा डालते रहते हैं। दोस्तों, अगर इस तरीके से आप अपने पशुओं की फीडिंग करते हो तो पशु में अनेकों बीमारियां होने के चांस ज्यादा होते हैं साथियों। अगर हम टीएमआर का इस्तेमाल करते हैं, टोटल मिक्स राशन, यानी तीनों चीजों को अगर मिक्स करके अपने पशु को देते हैं तो दोस्तों हमारे पशु का पेट कभी खराब नहीं होगा। हमारा पशु जो है वो समय पे अच्छे तरीके से जुगाली निकालेगा। और हम सब जानते हैं साथियों, अगर प्रॉपर तरीके से हमारा पशु जुगाली निकालता है और जो चीज हम अपने पशु को खिलाते हैं अगर उसका पूरा पोषण हमारे पशु को मिल जाता है तो हमारा पशु कभी बीमार नहीं होता साथियों, और वो 100% दूध भी बढ़ाता है और शरीर से भी स्वस्थ रहता है। तो इस विधि के अंदर साथियों 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे मैंने बताया, एक दाना मिश्रण, एक सूखा चारा और एक हरा चारा। इसमें 2 चीजें आपको और ऐड करनी है दोस्तों, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उससे क्या है, अगर हमारे इन तीनों चीजों के अंदर किसी भी मिनरल्स की या विटामिन की कमी है तो जो दोनों एक्स्ट्रा चीजें हम यूज करेंगे वो उन मिनरल्स और विटामिन की पूर्ति कर देंगे साथियों। उसका भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम 8-10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खर्च होगा साथियों। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सूखा चारा हम अपने पशु को, दुधारू पशु को, एक बड़े पशु की मैं आपको मात्रा बताऊंगा कितना हम सूखा चारा देंगे प्रतिदिन। लगभग साथियों 4 से 6 किलो सूखा चारा एक पशु के लिए पर्याप्त होता है। दूसरा हम बात करते हैं हरे चारे की। हरे चारे की अगर उपलब्धता आपके पास अच्छी है तो आप लगभग 20 किलो के आसपास हरा चारा प्रतिदिन अपने पशु को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। अब दोस्तों बात करते हैं हम दाना मिश्रण की। इसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इनका मिश्रण हमें बनाना कैसे है, पशु के आगे हमें कैसे डालना है इसको बना के, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। अब दाना मिश्रण जो है वो हम दूध के अनुसार अपने पशु को देते हैं। मैंने अनेकों वीडियो में आपको बताया कि अगर आपका पशु दूध देते समय कमजोर रहता है, बहुत से पशुपालकों को समस्या आती है कि जब तक पशु दूध देता है
तब तक वो कमजोर रहता है। पशुपालक सोचता है कि हमारा पशु जो हो दूध से कटता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता साथियों। आपको क्या करना है, दूध के अकॉर्डिंग अपने पशु को दाना देना बहुत जरूरी है। लगभग भैंस को हम 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना देते हैं और गाय को 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना देते हैं और 2 किलो दाना प्रतिदिन उसको उसकी शरीर की मरम्मत के लिए देते हैं ताकि वो शरीर से कमजोर ना हो। तो साथियों इस विधि से हमें इस मिश्रण के अंदर दाना मिश्रण ऐड करना है। अब मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, सूखे चारे की मात्रा, हरे चारे की मात्रा और दाना मिश्रण की मात्रा। अब इनको मिक्स कैसे करना है, पशु के सामने कैसे डालना है, मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा साथियों। इसका मिश्रण कैसे आपको बनाना है ये प्रैक्टिकली मेरे इस पशु के सामने मैं आपको डाल के दिखाऊंगा। इसमें मैंने चर्चा की थी कि इसके अंदर 2 चीजें एक्स्ट्रा आपको डालनी बहुत जरूरी है। उसमें पहले नंबर पे है साथियों मिनरल मिक्सर। आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो। बहुत से वीडियो में साथियों के कमेंट आते हैं कि जी हम अच्छी कंपनी का कौन सा मिनरल मिक्सर है, कौन सा हम यूज करें। तो साथियों आपके आसपास जो भी अच्छी कंपनी का और सस्ता मिलता है वो मिनरल मिक्सर आप अपने पशु पे ट्राई करके देखें। दोस्तों मैं जो यूज करता हूं, मैं लगभग 5 साल से लगातार ये मिनरल मिक्सर यूज कर रहा हूं। मेरे पास हिसार में HAU यूनिवर्सिटी है, वहां से मैं ये मिनरल मिक्सर लेके आता हूं। इसकी कीमत लगभग 100 रुपए किलो पड़ती है साथियों, और जब मैंने इसकी शुरुआत की थी ये लगभग 70 रुपए किलो मिलता था। अब ये जैसे मैं एक पशु पे यूज करता हूं 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को, 100 ग्राम प्रतिदिन यूज करता हूं, यानी 10 रुपए का खर्चा होता है एक्स्ट्रा साथियों। और इसके अनेकों फायदे हमें मिलते हैं। इसके अंदर बहुत से मिनरल्स और विटामिन हैं, ये पूरी डिटेल दी हुई है। आप इनको चेक करके ऐसे आपके आसपास जो भी अच्छी कंपनी का मिलता है आप उसको यूज करके देखें। 2-3 कंपनियों के आप यूज करके देखोगे, आपको रिजल्ट अपने आप पता लग जाएगा साथियों। और जिस कंपनी के मिनरल मिक्सर का रिजल्ट अच्छा है वो आप यूज करें और आसानी से आपको मिल जाए और रेट में भी सस्ता हो। ऐसा नहीं है साथियों कि महंगा अगर हम मिनरल मिक्सर यूज करेंगे तो हमारे पशुओं को ज्यादा फायदा होगा। आप यूज करके देखें, कंपनियों का अलग अलग, आपको जिस कंपनी का अच्छा रिजल्ट मिलता है फिर आप उस कंपनी का मिनरल मिक्सर यूज कर सकते हो। दोस्तों इसकी मात्रा आपको 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को देनी है। ये पहले आपको मिनरल मिक्सर जो है वो दाना मिश्रण के अंदर ऐड नहीं करना है। जब भी आप अपने पशु को दाना डालते हो या ये TMR हम तैयार करके जब पशु के सामने डालेंगे उस टाइम हम इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे। दूसरी जो चीज है साथियों वो है नमक। देसी नमक मैं यूज करता हूं, ये देखो आप, देसी नमक आप यूज कर सकते हो। इसकी जगह आप सेंधा नमक भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सस्ता पड़े। ये सिर्फ हाजमे के लिए है साथियों, ताकि हमारे पशु का डाइजेशन सिस्टम जो है वो सही रहे। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक चीज का इस्तेमाल और करना है, वो हफ्ते में 2 बार आप यूज कर लें। अगर आपका पशु ज्यादा दूध दे रहा है, आप दाना मिश्रण दूध के अकॉर्डिंग ज्यादा दे रहे हो अपने पशु को, तो उसके अंदर आपको लगभग हफ्ते में 2 बार 50-50 ग्राम मीठा सोडा आप अपने पशु को जरूर दें साथियों। वो क्या है, एसिडोसिस वगैरह हमारे पशु के पेट में नहीं होने देगा, यानी बदहजमी जो है उसका शिकार हमारा पशु नहीं होगा। और 99% तो बदहजमी वाली या आपके पशु का डाइजेशन सिस्टम खराब होना या लीवर कमजोर होना, ये समस्याएं हैं, ये TMR से दूर हो जाएंगे साथियों। TMR का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका पशु जो है वो कभी जुगाली बंद नहीं करेगा, उसका पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अब इसको हम तैयार कैसे करेंगे वो प्रक्रिया मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं साथियों। तो दोस्तों इसका प्रैक्टिकली आपको कैसे मिश्रण बनाना है वो चीजें मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूखा चारा डालेंगे साथियों। सूखा चारा पशु के सामने आप ऐसे डाल दें। पहले सबसे पहले आपको सूखा चारा डालना है। सूखा चारा डालने के बाद इसी के ऊपर हम हरा चारा डालेंगे। हरा चारा अपनी उपलब्धता के अनुसार आप ले सकते हो, अधिक है तो आप ज्यादा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूखा चारा आपको ऐड जरूर करना है साथियों। ऐसे आप ऊपर जो हरा चारा है वो इस पे डाल दें। तीसरा नंबर है साथियों जो अपना दाना मिश्रण है। इसके अंदर हम लगभग 50 ग्राम के आसपास तो हम मिनरल मिक्सर डालेंगे और लगभग 20-30 ग्राम के आसपास ये नमक डाल देंगे। ये मिनरल मिक्सर आपको उस टाइम डालना है जब ये पशु के सामने हम डालेंगे। इसको ऐसे मिक्स करके इसमें आप कैल्शियम वगैरह अगर अपने पशु को देना चाहते हो, आपका पशु अधिक दूध वाला है तो लगभग आप 100 ग्राम के आसपास कैल्शियम भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हो। जो भी आपको एक्स्ट्रा चीजें देनी है पशु को वो इसी के अंदर मिक्स कर सकते हो आप, और फिर अपने पशु के सामने ऐसे डाल दें। अब ये तीनों चीजें ऐसे डालकर इसका TMR कैसे बनाएंगे, हम इसको बिल्कुल मिक्स कर लेंगे।
इसमें एक फायदा और होगा साथियों आपको, कई बार क्या होता है पशु हरा चारा नहीं खाता और कुछ पशु ऐसे होते हैं जो सूखा चारा नहीं खाते, लेकिन अगर आप ऐसे मिक्स कर देते हो तो ये तीनों चीजें जो हैं ये पशु खाएगा साथियों, आराम से खाएगा मिक्स करने के बाद। यानी ये पूरा मिक्स हो जाना चाहिए, तीनों चीजें अच्छे से आप इसको मिक्स कर दें, ये TMR हो जाएगा साथियों अपना टोटल मिक्स राशन। ये देखो साथियों, ये बिल्कुल तीनों चीजें इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी ऐसे, हरा चारा, सूखा चारा और अपना दाना मिश्रण। इसमें पशु जो है, जैसे पशु हरा चारा नहीं खाता है तो वो इसको अलग नहीं निकाल पाएगा। ये तीनों चीजें जो हैं पशु के लिए बेहद जरूरी हैं, तो आप ऐसे TMR का इस्तेमाल जरूर करें साथियों अपने एक पशु पे। अगर आप इस विधि से अपने पशु की फीडिंग करते हो तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका पशु जो है वो खाना पीना बंद नहीं करेगा, उसका लीवर जो है वो मजबूत रहेगा और दूध की मात्रा भी बढ़ेगी साथियों। अगर आपके पशु का पेट स्वस्थ रहेगा तो दूध भी बढ़ेगा, दूध की फैट भी बढ़ेगी, आपका डेयरी फार्म लॉस में नहीं जाएगा दोस्तों। अब थोड़ी मैं बात कर लेता हूं जो मैंने फीड इसके अंदर यूज किया है, यानी जो दाना मिश्रण मैंने यूज किया है वो साथियों मैं घर पे तैयार करता हूं और आप भी कर सकते हो। बिल्कुल आपको सस्ता पड़ेगा, कोई ज्यादा रेट नहीं लगेगा। मार्केट से जो हम लेके आते हैं वो बहुत महंगा पड़ता है दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जो दाना मिश्रण आप अपने पशु को दे रहे हो वो भी अपने घर पे तैयार करें साथियों। अगर आपको घर पे तैयार करने की जानकारी नहीं है या आपको तैयार करना नहीं आता है, इसके अंदर कौन सी चीजें कितनी लें हम, तो इसका भी मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर सर्च करें पिलानिया डेयरी फार्म, उसकी विजिट करने के बाद आपको उसके अंदर वीडियो मिल जाएगा साथियों कि हम घर पे अच्छा दाना मिश्रण और सस्ता दाना मिश्रण कैसे बनाएं। तो आप घर पे तैयार करके और फिर अपने पशुओं पे यूज करें, क्योंकि साथियों जो मार्केट से हम दाना मिश्रण लेके आते हैं वो महंगा भी पड़ता है और हमें पता भी नहीं होता उसके अंदर क्या मिक्स किया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अगर अपने पशु की फीडिंग करते हो तो आपका पशु हमेशा तैयार और अच्छे दूध वाला रहेगा। तो साथियों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना और अपने पशुपालक साथियों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि इस फार्मूले का प्रयोग करके प्रत्येक जो पशुपालक है वो अपने पशु को स्वस्थ रख सके और दूध की मात्रा बढ़ा सके। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।